In question number 5, in the following squash crosses, what will be the range in fruit weight of the offspring on the previous assumption? जो आपने पहले assumption देखी है उसी के accordingly इस question को भी solve करना है। इसके 4 parts हैं। नंबर 1 हम करते हैं सबसे पहले। अगर क्रॉस है कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C, यहाँ पर ये क्रॉस है स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C एंड स्मॉल c। सबसे पहले हम इसके गैमीट्स बनाएंगे स्मॉल a कैपिटल B एंड कैपिटल C। देन इसका दूसरा गैमीट जो इससे बनेगा दैट वुड बी स्मॉल a कैपिटल B एंड स्मॉल c। जो थर्ड इससे गैमीट बनेगा दैट वुड बी स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल C, स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c। तो ये 4 गैमीट्स कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि इसके अंदर 2 हेट्रोजाइगस पेयर्स हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर भी 2 हेट्रोजाइगस पेयर्स हैं। तो पहला गैमीट बनेगा कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, दूसरा बनेगा कैपिटल A स्मॉल b एंड कैपिटल C, थर्ड बनेगा स्मॉल a कैपिटल B एंड कैपिटल C, फोर्थ वुड बी स्मॉल a स्मॉल b एंड कैपिटल C। इसका आप चेकर बोर्ड बना लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपने टोटल 16 कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो हम लिख लेते हैं कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C एंड स्मॉल a स्मॉल b एंड कैपिटल C। स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C, स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल C, स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल कैपिटल C। सॉरी यहाँ पर स्मॉल c आएगा क्योंकि हमने पहला गैमीट जो है वो बना लिया कैपिटल C के साथ। फोर्थ इसमें गैमीट आएगा स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c। कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C एंड कैपिटल C, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C एंड कैपिटल C। दूसरे से कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b कैपिटल C। देन कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C एंड स्मॉल c, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C एंड स्मॉल c, स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C एंड स्मॉल c, स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C एंड स्मॉल c, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C एंड स्मॉल c, कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल b कैपिटल C एंड स्मॉल c, स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c, स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल C एंड स्मॉल c। तो यहाँ से देखकर आपने इनकी फिनोटाइप बता देनी है और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लेनी है जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में डायहाइब्रिड के क्वेश्चन में हम निकालते थे।
फर्स्ट यहाँ पे आप इसकी फिनोटाइप लिखेंगे, देखेंगे कि कितने डोमिनेंट एलील्स इसमें मौजूद हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ओनली 1 जो है वो रिसेसिव है। तो 6 में से आप 0.5 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 5.5 LPs। 1 2 3 4 हैं, तो इसके अंदर दो आप जो है हाफ माइनस करेंगे तो 1 माइनस हो गया, तो आपके पास आ जाएगा 5 LPs। 1 2 3 4 हैं आपके पास, दो आपके पास यहाँ से फिर अगेन माइनस हुए तो ये भी 5 LPs हैं। 1 2 3 हैं, तो ये आपके पास 4.5 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे देख लें 1 2 3 4, दो आपके पास रिसेसिव हैं तो ये अगेन 5 LPs। यहाँ पर आपके पास 1 2 3 हैं तो ये 4.5, 1 2 3 हैं तो 4.5 LPs। 1 2 हैं, जस्ट दो हैं, चार इसमें से कम हैं, तो आपके पास 4 LPs। देन यहाँ पे 1 2 3 4 हैं, दो कम है 4.5, 1 2 3 हैं तो 4.5, 1 2 3 हैं तो 4.5। देन आगे देखें 1 2 हैं आपके पास, 4 कम है तो ये आपके पास इसमें 4 LPs आ जाएगा। 1 2 हैं जस्ट, तो 4 LPs। 1 2 3 हैं 4.5, 1 2 हैं तो आपके पास 4 LPs, 1 2 तो 4 LPs, 1 है तो 3.5 LPs। अगर इसमें एक भी डोमिनेंट ना होता, जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में था, तो उसका एक्सप्रेशन 3 LPs आता, तो ये 3.5 LPs आ गए। इसी तरह से आप इसकी रेंज बना लेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उसके आगे लिख देंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि 3 LPs का आपके पास एक भी नहीं है, तो 3.5 के कितने हैं, 4 के कितने हैं, 4.5, 5 के, 5.5 के, और 6 का भी आपके पास कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो 3.5 के हम काउंट कर लेते हैं, कितने हैं, 1, जस्ट वन इंडिविजुअल 3.5 LPs का है। 4 के कितने आपके पास, 1 2 3 4, 4 इंडिविजुअल्स हैं, 4.5 के काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इंडिविजुअल्स हैं। फिर उसके बाद 5 के हम देख लेते हैं कि कितने आपके पास हैं, 1 2 3, जस्ट 3 इंडिविजुअल्स हैं। और 5.5 के देखते हैं, 1, जस्ट वन इंडिविजुअल। इनको हम काउंट कर लेते हैं, 1 + 4 5 हो गए, 5 में 7 आप प्लस करें 12, 3 15 और 1 16। तो इस तरह से आप इसकी फिनोटाइपिक रेशो लिख लेंगे, और आप इसकी जीनोटाइप्स देखकर बता सकते हैं कि इसमें कितनी हेट्रोजाइगस है, कितने होमोजाइगस हैं, तो वो इसकी जीनोटाइपिक रेशो बन जाएगी। दैट इज फिनोटाइपिक रेशो ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का पार्ट 2 देखते हैं। दैट इज कैपिटल A, small b, capital C, small c, crossed with capital A, small a, capital B, small c and small c। इसके हम सबसे पहले गैमीट्स बनाएंगे। इधर से जस्ट दो टाइप के गैमीट्स आएंगे, क्योंकि एक हेट्रोजाइगस पेयर इसमें मौजूद है, कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल c, और दूसरा गैमीट है स्मॉल a, कैपिटल B एंड स्मॉल c। इधर से आपके पास दो टाइप के गैमीट्स आएंगे, क्योंकि एक हेट्रोजाइगस पेयर है, कैपिटल A, स्मॉल b एंड कैपिटल C, कैपिटल A, स्मॉल b एंड स्मॉल c। तो जब हम इसके क्रॉस बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेंगे, कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, एंड स्मॉल c। फर्स्ट बन गया। दूसरे का आएगा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, एंड स्मॉल c, एंड स्मॉल b, कैपिटल C, एंड स्मॉल b, कैपिटल C, एंड स्मॉल c। इस तरह से
स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। इस तरह इसके जब हम देखते हैं तो बनेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल सी। और दूसरा कॉम्बिनेशन जो फोर्थ वन बनेगा दैट वुड बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। तो इसके अंदर आपके पास टोटल कितने आपके पास डोमिनेंट एलील्स मौजूद हैं आप वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 आपके पास मौजूद हैं। तो इट मीन्स इसकी जो फिनोटाइप बनेगी दैट वुड बी 5 एलबीज। इधर आपके पास कितने 1 2 3 हैं तो आपके पास 4.5 एलबीज होगा। इधर आपके पास 3 हैं तो 4.5 एलबीज है। इधर 2 हैं तो आपके पास 4 एलबीज आएंगे। इस तरह से इसका ये पार्ट 2 जो है आप ये कंप्लीट कर सकते हैं।